अब दिन की बात नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं क्लास 10th साइंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, और इन्हीं कुछ घंटों में आपको ये वीडियो देखना है जो बेस्ड है, फोकस्ड है रिप्रोडक्शन पर। ये वीडियो आपको बताएगा कि रिप्रोडक्शन पर, जनन पर कितने और कैसे सवाल आ सकते हैं। 2 से लेकर 4 नंबर तक आप इसमें बटोर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिनकी एक सिंगल सेल में पूरी ज़िंदगी कट जाती है, उनमें रिप्रोडक्शन किस ढंग से होता है, क्या क्या मेथड रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पहला मेथड है फिशन का, और इसमें 2 तरीके हैं, बाइनरी और मल्टीपल फिशन के। बाइनरी फिशन में आता है अमीबा, जिसमें एक सिंगल सेल 2 सेल्स में टूट जाती है और फिर वो दोनों सेल्स एक नया अमीबा तैयार करते हैं। और ऐसा ही एक बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है लिशमैनिया जो काला आजार डिजीज कोज करता है। उसके बाद आता है मल्टीपल फिशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल है, वो कई टुकड़ों में टूट जाएगा और हर टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। और ये देखा जाता है प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोन है जो इंसानों में मलेरिया कोज करता है। ये तो बात होगी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर, जिसमें प्लांट्स आते हैं, फंजाई आते हैं, इंसान आते हैं, जानवर आते हैं। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये काम थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो पहला तरीका है इसमें फ्रेगमेंटेशन का। एक ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो गए, हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, और ये देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। और स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है, शैवाल है, काई है। अब आप कहेंगे ये तो डिट्टो कॉपी हो गया फिशन का, लेकिन फिशन एक तरीका है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का, जबकि फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। फिर दूसरा तरीका है रीजनरेशन का। एक बॉडी का पार्ट अलग हो गया और सिंगल बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। ये देखने को मिलता है प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। और तीसरा आता तरीका बडिंग। ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बड फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लांट के अंदर बड बनती है, कली बनती है, वैसे ही बड फॉर्मेशन हो जाता है एनिमल की बॉडी पर। फिर वो बड ग्रोथ करके पूरा मैच्योर हो जाता है, और मैच्योरिटी आने के बाद वो अपनी मदर से अलग हो जाता है। ये देखने को मिलता है हाइड्रा में। और देखिए हाइड्रा में 2 तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, एक रीजनरेशन, दूसरा बडिंग। अब बात आती है प्लांट्स की। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, और इसमें 2 तरीके होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट का कोई एक पार्ट नया पौधा तैयार करता है, ठीक है। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, फ्लावर पार्टिसिपेट करता है, पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सीड का कोई काम नहीं। जो याद रखना है वो है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, और इसकी लीफ जब सॉइल के कांटेक्ट में आती है झड़ने के बाद, तो लीफ के मार्जिन से बहुत सारे पौधे निकलते हैं। फिर आता है फंजाई। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स लगते हैं स्पोरेंजिया में। और आखिर में बात आती है ह्यूमन की, इंसानों की। और इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। स्पर्म बनते हैं, ओवा बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और एग्ज़ाम के लिए गुड लक।